कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए या क्या नहीं, व्रत कैसे करना चाहिए, आइए इस छोटे से वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी। गलती आप कर देते हैं जिस कारण से आपको पूजा पाठ व्रत का फल नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा। सबसे पहले एकादशी व्रत सुख, सौभाग्य, धन, संपदा और आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने वाला एक महाव्रत है। कहा जाता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है, 88,000 एकादशी व्रत करने का फल मात्र एक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। साथ के साथ शिव महापुराण में व्रतों का इसे राजा कहा गया है। इसे महाव्रत का सुंदर स्वरूप वर्णन इसमें मिलता है। तो आपको इस साल जरूर से यह नया व्रत शुरू करना है। अगर पहले आपने नहीं किया है, पहले से करते आ रहे हैं, तो जरूर कीजिएगा। कई बार कई माताएं बहनें कहती है, अब हमारे घर पर बच्चा हो गया है, अब हमें व्रत नहीं करना चाहिए। देखिए, यह जो है बड़े हंसी आने की बात है। यह कोई औचित्य का सवाल ही, यह तो भक्ति है। बच्चों की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बच्चे हो जाने के बाद, संतान पुत्र हो जाने के बाद जन्माष्टमी व्रत नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत हमेशा ही करना चाहिए, जिससे कि हमेशा शिव कृपा, नारायण कृपा हमारे घर परिवार में बनी रहे। अब आप जब यह व्रत करेंगे जन्माष्टमी का, तो एक रात्रि पहले आपको प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, मसूर की दाल, तामसिक वस्तु, मूली इत्यादि पालक का सेवन नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यथाशक्ति यथा भक्ति कहा जाता है, जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन कहा गया है। जो आप अन्न ग्रहण करते हैं वह आपके मन मस्तिष्क पर उसी तरह से प्रभाव डालता है और उसी तरह के विचार आपके जीवन में आते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप जब व्रत करेंगे उससे एक दिन पहले रात्रि जो भोजन करेंगे वह शुद्ध सात्विक रूप में करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन जल्दी उठ जाएं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर आप पीले रंग के कपड़े इत्यादि पहनकर तुलसी माता में दीपक लगाएं, घर की अच्छी साफ सफाई करें, अपने घर के मंदिर में विग्रह स्वरूप श्री नारायण के समक्ष विधि विधान से बाल गोपाल का पूजन करें, दीप दान करें। पूजा विधि आ चुकी है, सामग्री भी मैंने बता दी है, जरूर आप उस वीडियो को देखिएगा। आप सभी यह प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन महामंत्रों का या हरे कृष्णा हरे रामा, इन मंत्रों का जाप करते हुए पूरा दिन बिताएं। सुबह की पूजा अपनी पूर्ण करने के बाद आप सभी चाय, पानी, दूध इत्यादि फलाहार ले सकते हैं। परंतु कई भक्तजन इस दिन निर्जल व्रत रखते हैं। आप संकल्प लीजिए, अपने दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत और दुर्वा घास रखकर 1 रुपये का सिक्का लेकर कि हे श्री नारायण, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रही, अष्टमी का व्रत करने जा रही हूँ, जन्माष्टमी का, मेरे इस व्रत को सफल करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप संकल्प चाहे तो निर्जल कर सकते हैं, चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत को 3-4 तरीके से किया जाता है। तो आप सभी को जब आप पूजन सुबह करेंगे उसी तरह आपको संकल्प लेना है। संकल्प की विधि भी बताई जा चुकी है चैनल पर पहले ही। तो आप सभी को इस तरह से संकल्प लेना है। पूजा सुबह कर लीजिए, उसके बाद ही कोशिश करें। कोई आप चाय, पानी इत्यादि पीते हैं तो बहुत शुभ रहता है। ऐसा ना हो पाए तो सुबह चाय पानी पी लीजिए, फिर डेकोरेशन में, कान्हा की पूजा में टाइम लगता है तो उस अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप चाय, पानी, फलाहार, दूध, दही इत्यादि एक बार बैठकर पहले भगवान को भोग लगाएं। आप ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप साबूदाने की खीर खा सकते हैं। आप जो है फलाहार, जो भी मौसमी अभी फल मिल रहे हैं उनको आप भोग स्वरूप कान्हा को भोग लगाकर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। कोई दोष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम के समय आप दिया बाती कर लीजिए, कान्हा की शाम की पूजा की कर लीजिए आप तैयारी। अब व्रत कब खोला जाता है? व्रत मध्य रात्रि में जब आप 12 बजे कान्हा को जन्म करा देंगे तो उसके बाद 12:45 तक कान्हा के जन्म का शुभ समय है, 12 बजे से 12:45 तक। तो कई भक्तजन मानते हैं कि अब दूसरी तिथि शुरू हो गई है। अष्टमी तिथि तो 16 तारीख की रात्रि 9 बजे तक ही है, 9:30-10 बजे तक। उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका है, कई भक्तजन दूसरे दिन सुबह जो है वह व्रत को खोलते हैं। तो आप, इच्छा आपकी है, आप रात्रि को कान्हा का जन्म कराकर व्रत खोलते हैं तो भी बढ़िया है। परंतु उस समय भी प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें नहीं खाई जाएंगी। शुद्ध सात्विक प्रसाद लेकर व्रत को खोल सकते हैं। साथ के साथ सुबह अगर ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर या एक समय का भोजन निकाल कर सुखी स्वरूप में सूर्य उदय के बाद कान्हा का भोग प्रसाद करने के बाद अपने व्रत को खोलते हैं तो भी यह शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। इस दिन आप सभी को कान्हा को समर्पित किया हुआ पंचामृत जरूर ग्रहण करना है। अर्थात जब आप कान्हा को
दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक कराएंगे तो थोड़ा सा मेरी मनोकामना पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना करते हुए इसे ग्रहण करें। तुलसी पत्ता भी इस दिन जो कान्हा को आपने समर्पित किया है उसे जरूर ग्रहण करें, इससे मनोकामना पूर्ति पूर्ण होती है और आपके रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। साथ के साथ कान्हा को जो जल रखेंगे उसमें तुलसी पत्र रखें जो कि अपने आप में अभिमंत्रित है और इसे भी आप ग्रहण करें थोड़ा प्रसाद स्वरूप, तो यह भी मनोकामना पूर्ति और सभी तरह की पीड़ा की मुक्ति के लिए जाना जाता है। उपयोगी वीडियो है तो राधे राधे लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।